Welcome to Cineshell 45, Elara's story. A beautiful story. वर्ष 2147 में पृथ्वी अपने पूर्व स्वरूप की छाया मात्र रह गई थी। दशकों से पर्यावरण की उपेक्षा, घटते संसाधनों पर युद्ध और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उदय ने मानवता को खंडित कर दिया था। शहर अब ऊंचे धातु के किले बन गए थे, जहां धनी लोग जलवायु नियंत्रित विलासिता में रहते थे, जबकि बाकी आबादी नीचे बंजर भूमि में संघर्ष करती थी। आसमान हमेशा धूसर रहता था और सूरज एक दूर की याद बन गया था, जो प्रदूषण की परतों से छिपा हुआ था। ऐसी ही एक बंजर भूमि में अलारा नाम की एक युवती आपूर्ति के लिए भटक रही थी। वह दुबली पतली थी, उसका चेहरा गंदगी से सना हुआ था, लेकिन उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से जल रही थीं। अलारा खंडहरों में पली बड़ी थी। उसकी दादी ने उसे उस समय की कहानियां सुनाई थी जब दुनिया हरी भरी थी और हवा साफ थी। वे कहानियां अब परियों की कहानियों जैसी लगती थीं, लेकिन अलारा उनसे चिपकी रही, उम्मीद करती रही कि एक दिन मानवता उस रोशनी की ओर वापस लौट आएगी। एक शाम, जब अलारा एक पुरानी लाइब्रेरी के अवशेषों को खंगाल रही थी, तो उसे एक अजीबोगरीब डिवाइस मिली। ये छोटी थी, लगभग उसकी हथेली के आकार की, जिसके केंद्र से एक हल्की चमक निकल रही थी। उसने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। जैसे ही उसने इसे पकड़ा, डिवाइस अचानक सक्रिय हो गई। लैब कोट पहने एक आदमी की होलोग्राफिक छवि पेश की। नमस्ते, आदमी ने कहा, उसकी आवाज़ शांत लेकिन ज़रूरी थी। अगर आप इसे देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको आशा की किरण मिल गई है। मेरा नाम डॉक्टर एलियास वॉस है, और मैं एक टीम का हिस्सा था जो मानवता को खुद से बचाने की कोशिश कर रही थी। इस डिवाइस में पृथ्वी के वायुमंडल को बहाल करने की कुंजी है, लेकिन इसे सक्रिय करने के लिए एक चीज़ की आवश्यकता है, मानवता का निस्वार्थ कार्य। अलारा का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या ये सच हो सकता है? उसने वैज्ञानिकों के बारे में अफवाहें सुनी थी जिन्होंने ग्रह को हुए नुकसान को ठीक करने की कोशिश की थी, लेकिन उनके प्रयास हमेशा लालच और भ्रष्टाचार के कारण विफल हो गए थे। वह जानती थी कि उसे और अधिक पता लगाना होगा। होलोग्राम ने आगे कहा, बीकन को न्यू ईडन सुविधा के केंद्र में ले जाना होगा, जो केंद्रीय शहर के नीचे स्थित है। लेकिन सावधान रहें, सत्ता में बैठे लोग इस तकनीक को छिपाने के लिए कुछ भी करने से नहीं चूकेंगे। केवल वही व्यक्ति जो वास्तव में मानवता की अच्छाई में विश्वास करता है, इसे सक्रिय कर सकता है। अलारा ने संकोच नहीं किया। उसने डिवाइस को सावधानी से पैक किया और केंद्रीय शहर की ओर चल पड़ी, एक ऐसी यात्रा जो उसे खतरनाक इलाकों और खतरनाक चौकियों से होकर ले जाएगी। रास्ते में उसे अपने जैसे अन्य लोगों का सामना करना पड़ा, ऐसे लोग जिन्हें समाज ने अलग कर दिया था, लेकिन फिर भी उम्मीद से भरे हुए थे। उसने अपने मिशन को उनके साथ साझा किया, और हालांकि कई लोग संशय में थे, लेकिन कुछ लोग उसके साहस से प्रेरित होकर उसके साथ शामिल हो गए। जैसे ही वे शहर के पास पहुंचे, समूह को अपनी सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। न्यू ईडन के प्रवेश द्वार पर कड़ी सुरक्षा थी, और हवा में तनाव था। अलारा जानती थी कि वे अपने तरीके से अंदर नहीं जा सकते, इसलिए उसने एक योजना बनाई। शहर के बुनियादी ढांचे के बारे में अपने ज्ञान का उपयोग करते हुए, उसने अपनी टीम को भूमिगत सुरंगों की एक श्रृंखला के माध्यम से आगे बढ़ाया, ताकि पता न चल सके। अंततः वे न्यू ईडन के हृदय स्थल पर पहुंच गए। ये सुविधा प्रौद्योगिकी का एक चमत्कार थी, लेकिन यह ठंडी और बंजर थी, जीवन से रहित थी। कमरे के केंद्र में एक कुर्सी थी, जहां बीकन को रखा जाना था। अलारा उसके पास पहुंची, उसके हाथ कांप रहे थे जब उसने उपकरण को नीचे रखा। जैसे ही बीकन सक्रिय हुआ, कमरा रोशनी से भर गया। कक्ष में एक आवाज गूंजी, दुनिया को बहाल करने के लिए किसी को खुद को देना होगा। बीकन के लिए बलिदान की आवश्यकता होती है, दूसरों की खातिर स्वेच्छा से दिया गया जीवन। अलारा के साथी उसे सदमे में देख रहे थे। वह जानती थी कि उसे क्या करना है। बिना किसी हिचकिचाहट के वह आगे बढ़ी।
मैं ये करूँगी, उसने कहा। अगर रोशनी वापस लाने के लिए यही करना है, तो मैं अपना जीवन दे दूंगी। जैसे ही उसने कहा, बीकन की चमक तेज हो गई और कमरे में गर्मी फैल गई। हवा साफ होने लगी और दशकों में पहली बार बादलों के बीच से सूरज की रोशनी की एक किरण निकली। अलारा मुस्कुराई जब उसे लगा कि उसकी ताकत कम हो रही है। उसे पता था कि उसका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उसके बाद के दिनों में दुनिया ठीक होने लगी। आसमान साफ हो गया और जमीन एक बार फिर उपजाऊ हो गई। अलारा की कहानी फैल गई, जिसने दूसरों को एक साथ आने और जो खो गया था उसे फिर से बनाने के लिए प्रेरित किया। मानवता को दूसरा मौका दिया गया था और इस बार उन्होंने इसकी रक्षा करने की कसम खाई। हालांकि अलारा चली गई थी, लेकिन उसकी रोशनी जिंदा थी। एक अनुस्मारक की सबसे अंधेरे समय में भी मानवता की चिंगारी कभी नहीं बुझ सकती। प्रिय मित्रों, कैसी लगी ये कहानी एलारा की। एलारा एक ज्योति है। एलारा जैसे लोगों की कुर्बानियों पर समाज की नींव अमर है। समाज कल्याण, देश प्रेम, वफादारी, अच्छाई, कुछ ऐसे गुण सच्चाई के हैं जिन्हें बढ़ाना आज के दौर में काफ़ी मुश्किल हो गया है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब मेरे साथ हैं। आइए मिलकर एक अच्छी कोशिश करें। कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।